जो मिनरल्स होते हैं, the natural material in which metals or their compounds are found in the earth are called mineral। देखो ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਸਟੀ ਚ ਵੀ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 10 ਚ ਟੌਪਿਕ ਹੋਏਗਾ ਮਿਨਰल्स ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜੋ substances naturally the natural material in which the metal or their compound are formed, नेचुरल मटेरियल जिसमें मेटल या उनके कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स। उसको हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स। और दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली और प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड, जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ, ध्यान से सुनना। और किसको बोलते हैं वो देखो, हमारे पास एल्युमिनियम ऑक्साइड की जो और होती है Al2O3, इसकी एल्युमिनियम की और होती है, उसका नाम होता है बॉक्साइट। तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, हमारे ये सिलेबस में नाम नहीं। जब हम पढ़ते थे ना, हमें थे सारे एक्सट्रैक्शन वगैरह सब कुछ। अब ये धरती से तुमने निकाल ली ना, ये अकेला एल्युमिनियम थोड़ी, ये तो ऑक्साइड है। तुम्हें अकेला एल्युमिनियम चाहिए, इस ऑक्साइड को खत्म करने के लिए तुमने यहाँ जो चीजें पढ़नी है उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तुमने प्रोसेसेस सीखने, पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर ऑक्सीजन कैसे जाएगी, हर एक प्रोसेस जो तुम्हारे सिलेबस में है वो पढ़ना जिस मेटल का। तो धरती में से कोई भी मेटल प्योर नहीं आता है, इम्प्योर फॉर्म में आते हैं। आपने बाद में अपने प्रोसेस से उनको क्या करना है? प्योर। लगी बात समझ? So all ores are minerals, but all minerals are not ores। तो जो जितनी भी ores होंगी वो मिनरल होंगी, पर सारे मिनरल ores नहीं होंगे। अब आओ उस प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, मेटलर्जी। The various processes involved in the extraction of metals from their ores refining are known as metallurgy। सबसे पहला प्रोसेस है मेटलर्जी। किसको बोलते हैं? जितने भी प्रोसेस हमने करने हैं एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं मेटलर्जी। ठीक है, पहला प्रोसेस है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर और एनरिचमेंट ऑफ ओर। दूसरा प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर इनटू मेटल। तीसरा प्रोसेस है रिफाइनिंग। तो सबसे पहला प्रोसेस है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में जितने भी अनवांटेड पार्टिकल्स, गंदगी, अरे धरती में से निकालना, साथ में गंदगी तो हुई ना, मिट्टी, घट्टा, जो भी सैंड, रॉकी मटेरियल, अर्दी पार्टिकल्स, लाइमस्टोन, माइका, वी कॉल्ड इट एज, यहाँ पे एक वर्ड लिखा गैंग्यू नहीं होता, वो गैंग, इसको लिखा गैंग्यू है पर प्रोनाउंसिएशन इसकी है गैंग। सो द अनवांटेड इम्प्योरिटीज लाइक सैंड, रॉकी मटेरियल, अर्दी पार्टिकल्स, लाइमस्टोन, mica, etc. present in the ore are called gangue. Gangue. Before extracting metal from an ore, it is necessary to remove these impurities. Concentration of ore is known as enrichment of ore. Before extracting metal from an ore, metal को extract करने से पहले it is necessary to remove these impurities. ये जरूरी कि आप इन impurities को क्या करो? सारे गैंग की डेफिनेशन रिपीट करो कलेक्टिवली। दोबारा बोलो। फिर बोलो। लगी बात समझ? बिफोर एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम एन ओर, ये तो चलो होगा कि ये रिमूव करनी है, क्या करनी हमने? तो जितनी भी है। अब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉन्स्टेंट ओर इनटू मेटल। आपने वो इम्प्योरिटीज निकाल दी, अब आप ओर को क्या बोलोगे? ये कॉन्सेंट्रेटेड ओर बन गई। पहले वो सिंपल ओर थी, अब कौन सी बन गई है? हाँ जी, कॉन्सेंट्रेटेड ओर।
पहले वो सिंपल और थी, अब कौन सी बन गई है? कॉन्सेंट्रेटेड और। अब कॉन्सेंट्रेटेड और को करने के लिए हमने क्या करना होता है? हमने देखना होता है हाईली रिएक्टिव मेटल्स, जो हाईली रिएक्टिव है। उसके बाद आपने देखने हैं मीडियम वाले, उसके बाद कौन से देखने हैं? लो वाले। अब पेपर में आपने ये देखना है ये हाईली रिएक्टिव है, लो है कि ये मीडियम वाला है। जो फिर मैं आपको यहाँ पे प्रोसेस सिखाऊंगी वो करना है। देखो आपके यहाँ कितना अच्छा लिखा है, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये हाईली रिएक्टिव मेटल है। इनकी हम करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या करते हैं? जो हम आपको आगे सिखाएंगे। और जो मीडियम वाले हैं, क्या है? मीडियम वाले मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये देखो, इसकी तो बड़ी अच्छी एग्जांपल है। जैसे जिंक ऑक्साइड है, मतलब जिंक की और ये होती है जिंक ऑक्साइड। तो इनके लिए हम क्या करते हैं? कार्बन, मेरी बात ना ध्यान से सुनना है। जो बेचारे मीडियम वाले होते हैं, मतलब बहुत तगड़ियां रिएक्शन नहीं करती हैं, उधर कार्बन मैडम आते हैं ऑक्सीजन को बजा के लाए जाते हैं। कौन आता है? ऑक्सीजन को। तो जो मीडियम वाले होते हैं उनके लिए कार्बन ही सफिशिएंट है, पर जो हाईली रिएक्टिव है बेचारी कार्बन वहां कुछ नहीं कर पाती है। तो जो हाईली रिएक्टिव वाले होते हैं उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस। लास्ट वाले उनकी ओर्स जो होती है, जैसे मैं तुम्हें बताती हूँ, कॉपर की, इसकी Cu2S होती है, इनमें आते हैं सल्फाइड। मीडियम वाले में आते हैं ऑक्साइड। जब ऑक्साइड आया मैडम कार्बन आएगी। और जब ये सल्फाइड, एक मैं तुम्हें सिखाऊंगी रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। क्या सिखाऊंगी? रोस्टिंग और इनके प्रोसेस में वो काम आएंगे। तो बस 3 कैटेगरीज के हमें मिलने हैं। हाईली रिएक्टिव, वो इलेक्ट्रोलिसिस से काम बन जाएगा। सेकंड वाला हमारा ऑक्साइड है, वो किससे बनेगा? कार्बन की हेल्प से रिडक्शन कर देंगे। और थर्ड कौन सा है? उनके लिए रोस्टिंग, या फिर हम क्या यूज करेंगे? कैल्सिनेशन, या फिर हीटिंग इन एयर अलोन, अकेली हीट भी काम कर सकती है। और ये तो मिलते ही अकेले हैं, चांदी, सोना, प्लैटिनम, ਇਹ नेटिव स्टेट्स ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ कुछ नहीं आंदा जुड़िया हुआ है। ऑक्साइड कुछ ऐसे नहीं आता। सोना ऐसे ही मिल जाएगा तुम्हें, तुम्हें उसका कुछ करना नहीं पड़ता कि उसको किसी चीज उससे रिमूव करना पड़े। पर बाकियों के साथ क्या होता है जुड़ा हुआ? किसी के साथ क्लोराइड, किसी के साथ ऑक्साइड, किसी के साथ सल्फाइड। तो उनके लिए हमने क्या सीखे हुए हैं? प्रोसेसेस। उनके लिए हमने क्या सीखे हैं? चले आगे, आओ नेक्स्ट। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल। द ऑक्साइड्स ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर वेरी स्टेबल, कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। मैंने अभी बात बोली है, बाय कार्बन। बेचारी कार्बन तो फ्लॉप है इनके आगे। दे हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। जो हाईली रिएक्टिव होते हैं ना, कार्बन को नहीं पसंद करते, उनको किसको पसंद करते हैं? ऑक्सीजन को। किसको पसंद करते हैं? दे हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। दे हैव more affinity for oxygen. The highly reactive metals are extracted by the electrolysis of their molten chlorides or oxides. तो आपको हाईली रिएक्टिव मेटल या फिर क्लोराइड की फॉर्म में मिलेंगे या फिर ऑक्साइड की फॉर्म में मिलेंगे। किस फॉर्म में मिलेंगे? या तो मिलेंगे क्लोराइड की फॉर्म में, या तो मिलेंगे ऑक्साइड की फॉर्म में। ऑक्साइड की फॉर्म में। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस the negatively charged electrode cathode act as a powerful reducing agent by supplying electrons to reduce metal ions into metal. During electrolysis, metal ions are always positively charged and get attracted to the negatively charged electron where electricity is passed through it. पहले मैं सारा रीड कर देती हूँ, फिर एक वीडियो सेंड करूँगी, फिर समझाऊंगी, ठीक है? Extraction of sodium metal. Sodium metal is extracted by electrolysis of molten sodium chloride. When electric current is passed through NaCl, it decomposes to form sodium metal and chlorine gas. NaCl, it will give you Na and Cl. So the positive sodium ions are attracted to the cathode and free chloride ions. They take electrons from the cathode and form sodium metal. तो मैं वीडियो दिखाती हूँ, फिर सारा समझाती हूँ, ठीक है? कौन किससे इलेक्ट्रॉन लेता है, कौन कैसे कन्वर्ट होता है। मेरा फोन देना, 1 मिनट, सारे फोन निकालो अपना।